Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture we studied about the Pushyamitra Sangha. Like Pushyamitra के बाद उनका बेटा आया, that is the year he was the Agnimitra. फिर उसने रूल किया एंड ऑल, एंड पुष्यमित्रा रूल्ड फॉर 36 years और इसका एम्पायर बहुत छोटा, इट वॉज हाफ एज कम्पेयर टू अशोकाज एम्पायर. देन पुष्यमित्रा के बाद उसका बेटा आया अग्निमित्र. अग्निमित्र के बाद उसका बेटा आया वसुमित्रा. सो ही वॉज ऑन द थ्रोन. सो देन वी स्टडीड द इम्पोर्टेंस ऑफ द शुगनास. राइट, शुगना दे यूज टू गिव, शुगनास किंग दे यूज टू गिव इम्पोर्टेंस टू ब्राह्मण रिलीजन एज वेल एज लिटरेचर. उस वक्त क्या है, बहुत ज़्यादा आर्ट लिटरेचर ये सब कुछ डेवलप हुआ था. Then we'll move towards the next point, that is we are going to study today Satavahanas. While northern India was reeling under upheavals after the fall of Mauryas, a very mighty kingdom was established by the Satavahanas, also known as Andhras, in the part of Andhra Pradesh and Maharashtra. See, अब ये मौर्य एम्पायर ज़्यादा करके नॉर्थ साइड में ही था. राइट, अब नॉर्थ साइड में क्या हो रहा था कि ये मौर्य एम्पायर क्या हो रहा था, धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था. उसी वक्त एक अच्छा किंगडम भी एस्टेब्लिश हो रहा था. दैट किंगडम इज नोन एज सतवाहनास और वी ऑल्सो कॉल्ड इज देम एज एन आंध्रास इन पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र. राइट, अभी उनको ये सतवाहनास, उनको अपन आंध्रास भी बोलते हैं. कहाँ पे बोला जाता है उनको आंध्रास? इन पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र. Then Samuka to Satkarni II. Samuka was the founder of Satvana dynasty and he ruled from 235 BC to 230 BC. See, Samuka क्या था? He was the founder of the Satvana dynasty. अब जब अपन सतवाना डायनेस्टी या आंध्रा डायनेस्टी बोल रहे हैं तो सबसे पहले उसका फाउंडर जानना भी तो ज़रूरी है. राइट, so its founder, Satvana dynasty's founder was Samuka and he ruled from 235 BC to 213 BC. He was succeeded by his brother Krishna. अभी कृष्णा उनका भाई था. कृष्णा के बाद समुका आया. During the tenure of his rule, he continued a policy of conquest. See, जब ये समुका फाउंडर था, फिर उसका ब्रदर कृष्णा, उनका एक ही पॉलिसी था. उनके टाइम में वो एक ही पॉलिसी रखा था, दैट इज़ द कॉन्केस्ट, मतलब सब पे जीतते जाओ. जैसे मौर्यन एम्पायर का था एक्सपांशन ऑफ किंगडम, वही सब पे हमला करो जीतो, ये उनकी भी वही पॉलिसी थी. नथिंग न्यू. ओके, द थर्ड किंग वॉज सतकर्णी I, who seemed to have made extensive conquest and performed 2 Ashwamedh sacrifice and 1 Rajasya sacrifice. See, the third king was Satkarni I. See, पहले समुका था, फिर उसका ब्रदर कृष्णा हुआ, फिर अभी थर्ड किंग कौन आया? सतकर्णी I. वो क्या था, उसने बहुत ज़्यादा कॉन्केस्ट किए, बहुत ज़्यादा टेरिटरी लाई, बट उसके अलावा उसने 2 अश्वमेध सैक्रिफाइस भी किए और 1 राजस्व सैक्रिफाइस किया. वी हैव अ लॉट ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन ऑफ द क्वीन नायिका एज हिज अचीवमेंट्स आर डिस्क्राइब इन डिटेल इन द नानाघाट इंस्क्रिप्शन. अपने पास ये सतवाना डायनेस्टी के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है. कहाँ से मिली अपने को ये इन्फॉर्मेशन? वी गॉट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्वीन नायिका. ये जो इंस्क्रिप्शन है ऑफ क्वीन नायिकास, उनके अचीवमेंट के बारे में ये सारे अपने को डिटेल्स नानाघाट इंस्क्रिप्शन में मिलते हैं. इट अपीयर्स दैट ही कॉन्कर्ड वेस्टर्न मालवा, विदर्भ एंड अहुपा. इट अभी इससे पता चलता है कि इट अपीयर्स दैट ही कॉन्कर्ड वेस्टर्न मालवा, विदर्भ एंड अहुपा. ही टुक अप द टाइटल ऑफ धकनपथापति. सी, ही टुक अप द टाइटल ऑफ धकनपथापति. हिज सन ऑल्सो occurs on one of the gateway of the Sanchi Stupa.
उसके बेटे का नाम भी, हिज सन, एक स्टूपा पे, सांची स्टूपा पे एक गेट के पास उसके बेटे का भी नाम लिखा हुआ है. Substantial donations were made by the Satavahanas for the renovation and decoration of Sanchi stupas and Montessori's. बहुत सारे डोनेशंस उस वक्त मिले थे सातवाहनास को. किसके लिए था? फॉर रिनोवेशन एंड डेकोरेशन ऑफ सांची स्टूपास एंड मोनार्चीज, ताकि वो अच्छे से डेकोरेट कर सके सांची स्टूपास एंड मोनार्ची. इट इज़ पॉसिबल दैट सतकर्णी वन वॉज किल्ड इन द बैटल फील्ड. अभी सतकर्णी वन ये कैसे मरा? नो वन नोज. सो पॉसिबिलिटी ऐसे बोल रहे हैं कि सतकर्णी वन इट वॉज किल्ड इन द बैटल फील्ड, ये बैटल फील्ड में मरा था. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट किंग वॉज गौतमी पुत्र सतकर्णी. से दूसरा इम्पॉर्टेंट किंग कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी. इन बिटवीन 3 किंग्स रूल ऑफ whom सतकर्णी टू ruled for about 56 years. से फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट किंग था गौतमी पुत्र सतकर्णी, और उसके बीच में ही 3 किंग रूल किए थे, बट उसमें का सतकर्णी टू ही रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 56 ईयर्स, और सतकर्णी टू बहुत फेमस हुआ था. ड्यूरिंग हिज रीजन मालवा वॉज कंकर्ड बाय फ्रॉम अ सक्सेसर ऑफ पुष्यमित्रा शुंगा. उसके टाइम पे, लेकिन सतकर्णी के टाइम पे क्या हुआ था? मालवा जो था ये किसने कॉन्कर किया था? इट वॉज कॉन्कर्ड बाय द सक्सेसर ऑफ पुष्यमित्रा शुंगा. After Satkarni II, the expansion of Satvana Empire revealed a blow, and Nahapanna appears to have won part of Satvana territories. See, सतकर्णी II ने क्या किया? बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया सतवाना एम्पायर एंड ऑल, बट उसके जाने के बाद क्या हुआ? नहापन्ना आए एंड ही won the part of Satvana territory. A large number of coins of Nahapanna have been found in the Nasik region. See, बहुत ज़्यादा coins दिखेंगे आपको नाहपन्ना के in the Nasik region. Then the next point is Halla. The next important name of the Satvana dynasty was Halla. See, next important कौन था नाम? एक important नाम सतवाना डायनेस्टी में किसका था? It was of Halla. He was 17th king of the line. He was क्या था? He was the 17th king of the line. It is said that King Halla was the greatest king in peace. See, King Halla बहुत फेमस था. क्यों? क्योंकि वो king in peace था. मतलब बहुत शांति वाला था वो, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है ऐसे कुछ नहीं. अपन बोलते ना इंसान को कि बाबा नाही तो खूप शांत स्वभावाचा आहे, तो असा रागीट नाही. किंग ये किंग भी वैसा ही था. He was known for the peace. He was a poet king. ये king क्या था? He was a poet king. He wrote a great poetic work, घटा सप्तशती इन प्राकृत. वो एक अच्छा पोएट था, तो उसने बहुत ज़्यादा पोएटिकल वर्क किया. दैट इज द घटा सप्तशती इन प्राकृत. मतलब उसमें प्राकृत लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा पोएटिक वर्क वगैरह किया है, उसके बारे में बोल रहे हैं ये लोग. देन गौतमी पुत्र सतकर्णी. The Satvahana became powerful again during the rule of Gautamiputra Satkarni. See, the Satvana क्या हो गए यहाँ पे? They became more powerful again during the rule of Gautamiputra Satkarni. सतवाना कब पावरफुल हुए? During the rule of Gautamiputra Satkarni. He was the most outstanding monarch of the Satvana dynasty. See, ये क्या था? ये बहुत ज़्यादा इसने आउटस्टैंडिंग वर्क किया था इन द सतवाना डायनेस्टी. हिज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन ग्लोइंग टर्म्स इन द नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ क्वीन मदर गौतमी बल्लासिल. अभी उनके अचीवमेंट्स ये सारे रिकॉर्ड किए हुए कहाँ पे आपको देखने मिलेंगे? इन द नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ क्वीन मदर गौतमी बल्लार सिंह. ये सारे आपको नासिक इंस्क्रिप्शन में देखने मिलेंगे. कहाँ पे? ऑफ क्वीन मदर गौतमी बल्लार सिंह.
He has been described as a destroyer of the Saka, Yavanas and Pahlavas. अब ये जो गौतमी किंग था, राइट, गौतमी किंग को क्या बोला है इन्होंने, गौतमी पुत्र, इसको क्या बोला है, इसने, ही इज़ नोन एज द डिस्ट्रॉयर। क्यों उसको डिस्ट्रॉयर ऐसे नेम बोल रहे हैं, क्योंकि उसने साका, यावानास एंड पहलावास इन सबको डिस्ट्रॉय किया था। ही ओवरथ्रू नहापन्ना एंड रिस्ट्रक्टेड लार्ज नंबर ऑफ हिज सिल्वर कॉइन। उसने नहापन्ना को पूरी तरह से निकाल के फेंका था और उसने बहुत सारे सिल्वर कॉइन भी नए नए स्ट्रक्चर किए थे, जो पुराने थे उनको नया मोल्ड दे दिया था। ही ऑल्सो रिकवर्ड नॉर्थन महाराष्ट्र, कोकन, विदर्भ, मालवा एंड सौराष्ट्र फ्रॉम द साकास। उसने साकास को भी निकाल दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो साकास के पास से उसने क्या क्या वापस लिया था, उसने महाराष्ट्र, कोकन, विदर्भ, मालवा एंड सौराष्ट्र, ये सब उसने साकास से वापस ले लिया था। द बाउंड्रीज ऑफ द टेरिटरी अंडर हिज डायरेक्ट कंट्रोल एक्सटेंडेड फ्रॉम द कृष्णा इन द साउथ टू मालवा एंड खटिवरा in the north and from Berar in the east to the Konkan in the west. See, the boundaries of the territory under his direct control. अभी जो बाउंड्रीज थी सारे उसके डायरेक्ट कंट्रोल में थी, राइट फ्रॉम द कृष्णा इन द साउथ टू द कोकन इन द कृष्णा इन द साउथ टू द मालवा एंड खटिवरा इन द नॉर्थ फ्रॉम बेरार इन द ईस्ट टू द कोकन इन द वेस्ट। से उसने बाउंड्रीज जो थे वो सारे अपने कब्जे में ले लिए। ही टुक अप द टाइटल ऑफ त्रिसमुद्र टोया पिटा वाहना। उसको टाइटल क्या दिया फिर लोगों ने, ही टुक अप द टाइटल ऑफ त्रिसमुद्र टोया पिटा वाहना। गौतमी पुत्र सतकर्णी इज द फर्स्ट किंग bearing a metronomy and this practice was followed by nearly all his successors. गौतमी पुत्र सतकर्णी क्या है, इज़ द फर्स्ट किंग, ये पहला किंग था जिसके पास मेट्रोमी एंड ही प्रैक्टिस एंड वाज फॉलोड बाय नियरली ऑल हिज सक्सेसर, और सारे सक्सेसर ने सब फॉलो किया था। देन नेक्स्ट वन इज द वैशिष्ट्य पुत्र श्री पुलवामी। गौतमी पुत्र was succeeded by his son Vaishishta Putra Sri Pullavi in about AD 130 and ruled for about 24 years. गौतमी पुत्र किंग बना, उसके बाद किंग कौन बना, उसका गौतमी पुत्र का बेटा, दैट इज वैशिष्टि पुत्र, एंड ही रूल्ड फॉर 24 years, and he ruled for 24 years. The coins and inscriptions of वैशिष्टपुत्र श्री पुलवामी हैव बीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश। से अभी कॉइन्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये सब अपने को कहाँ पे मिलती है, वी कैन गेट ऑल दिस फ्रॉम द आंध्र प्रदेश। दिस शोज दैट बाय द मिडल ऑफ द सेकेंड सेंचुरी दिस एरिया हैड बिकम अ पार्ट ऑफ सतवाना किंगडम। इससे क्या बोलता है, पता चलता है टिल द सेकेंड सेंचुरी तक क्या होता है, ये सारा सतवाना के किंगडम पे था, आजू बाजू का एरिया। ही सेट अप हिज कैपिटल एट प्ररिस्थान, मॉडर्न पैठन, ऑन द गोदावरी रिवर इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। से उसने अपना कैपिटल कहाँ बनाया, ही सेटअप इज कैपिटल इन प्ररिस्थान, दैट इज द मॉडर्न पैठन, और गोदावरी रिवर इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। द साकास resumed their conflict with the Satavahana for the possession of a Konkan coast and Malwa. See, साकास क्या था, साकास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सतवाना के साथ, क्यों, ताकि कोकन कोस्ट और मालवा उनको मिले बोल के। द सतवानास वर डिफीटेड ट्वाइस बाय द साकास रूलर रुद्रदमन, बट ही डिड नॉट डिस्ट्रॉय सतवानास फुल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मैट्रिमोनियल रिलेशन। से अब क्या हो गया, ये सतवानास जो थे ये 2 बार डिफीट हुए, शाका से 2 बार डिफीटेड हुए। शाका रूल में उस वक्त किंग कौन था, रुद्रदमन, बट क्या हुआ, वो सतवाना डायनेस्टी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया, क्योंकि उनका कुछ रिलेशन था, कोई तो किसी की तो शादी उसमें हुई होगी, इसीलिए। देन नेक्स्ट इज श्री यज्ञ सतकर्णी। पॉसिबली श्री यज्ञ सतकर्णी वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट सतवाना रूलर। पॉसिबली क्या है, श्री यज्ञ सतकर्णी क्या है, वॉज द लास्ट ऑफ द ग्रेट सतवाना रूलर। ही रिकवर्ड
नॉर्थ कोकन एंड मालवा फ्रॉम द साका रूलर। उसने क्या किया, जो नॉर्थ कोकन और मालवा था जो साकास के पास था उसने वापस ले लिया। हिज इंस्क्रिप्शंस हैज़ बीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश। उसके इंस्क्रिप्शंस आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, यू कैन सी दिस इन द आंध्र प्रदेश। एंड कॉइन्स फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। और कॉइन्स कहाँ पे देखने मिलेंगे, इनके कॉइन्स भी आपको देखने मिलेंगे इस राजा के, कहाँ पे, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। His love for navigation and overseas trade and activity is shown by the representation of a ship with a fish and conch on his coin. See, उसको नेविगेशन, ओवरसीज ट्रेड करना, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ये अपने को कैसे पता चल रहा है, वो ऐसे शिप दिखा रहा है, शिप के अंदर ऐसे फिश दिखा रहा है, और फिर ये सारा कॉन्च इन द कॉइन, और ये सारा उसने कॉइन में दिखाया है। द सक्सेसर ऑफ यजना were weak and unworthy to rule over such a large regime. से अब ये जो सक्सेसर ऑफ यजना थे, राइट, यजना के जो सक्सेसर थे वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा वीक थे एंड दे वर अनवर्थ टू रूल ओवर सच ए लार्ज रेजिमे। और उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो इतना बड़ा एम्पायर संभाल सके, इतना बड़ा एम्पायर रूल करे। दे रूल्ड ओवर स्मॉल टेरिटरीज। तो क्या हो गया, छोटे छोटे टेरिटरीज वो रूल करते थे। द सतवाहना एम्पायर ब्रोक डाउन व्हेन Abhiras captured down Maharashtra and Pallavas and Ishawakus conquered the eastern region. See, अभी सतवाहना पूरी तरह से ख़त्म हो गया। कब, जब अभिरास ने क्या किया, ही कैप्चर्ड महाराष्ट्र एंड पल्लवास एंड इश्वाकुस कॉन्कर्ड द ईस्टर्न रीजन। तब यहाँ पे क्या हो गया, सतवाहना पूरी तरह से निकलने लग गया, पूरी तरह से डिक्लाइन होने लग गया। द डेक्कन ड्यूरिंग द सतवाहना पीरियड। नहीं, ये नेक्स्ट पॉइंट ही होता है। विल स्टडी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।